हिजाब को लेकर देश भर में चल रही चर्चा। आखिरकार क्यों ये हिजाब को लेकर इतने सारे प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम है नयन और आप देख रहे हैं एमएन वार्ता। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिजाब को लेकर देश भर में जितने सारे मामला चल रहे हैं वो अभी कोर्ट तक पहुंच चुका है और बहुत सारे लोगों ने इस मामले पे अपना राय दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है शिक्षा प्रतिष्ठान में, तो लोगों के द्वारा सवाल यही है कि आने वाले समय में सिख लोगों को कहा जाएगा कि पगड़ी क्यों पहन के आ रहे हैं, ये लोगों की सवाल है। दूसरा सवाल ये उठ के आ रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया जाता है, जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा किया जाता है। अगर स्कूल कॉलेज जब शुरू होती है तब बहुत सारे मंत्र पाठ कराया जाता है, इसको भी पाबंदी लगाना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें सबसे बड़े अपडेट, कल वामन मेश्राम वाम शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने प्रेस वार्ता करते हुए इस मामले के ऊपर जो अपनी राय जताई है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो हिजाब की जो मामला है वो संवैधानिक दायरे में आते हैं। उस संवैधानिक नियमों को पालन करते हुए वामन मेश्राम ने कहा कि ये जो चंद कुछ लोगों ने एक लड़की के ऊपर इस तरह से 200 से 400 लड़का एक लड़की के ऊपर जिस तरह से दौड़ाने के काम करा, ये तो एक गांडूगिरी का सबूत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा। वामन मेश्राम ने यह भी कहा है कि जब भी चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम की मामला खड़ी की जाती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की सरकार कर्नाटक में है और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं जिसके कारण यहां दंगा नहीं करा सकते, जिसके कारण कर्नाटक को वो लोग टारगेट करके कर्नाटक में ये दंगा हिंदू मुस्लिम की दंगा करने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम की दंगा कोशिश करने के कारण यही है कि हिंदुत्ववादी वोट बैंक इकट्ठा कर पाए। ये वामन मेश्राम ने कहा। साउथ में जो भी एक मामला हुआ है हिजाब को लेकर के, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? वो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा देश जो है ये बहुलवादी देश है। अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग, आस्था के लोग, मानने वाले लोग, तो उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो अलग अलग है और उस आइडेंटिटी को भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी है, फंडामेंटल राइट के तौर पर मान्यता दी है। तो ये इस तरह का अधिकार है, उस लड़की को हिजाब पहनकर स्कूल में जाने का अधिकार है। ये धर्म स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में संविधान में दिया हुआ है उसके तहत है और उसको दौड़ाना एक बात। दूसरा, एक लड़की के पीछे 200-400 लड़के लगना और उसको दौड़ाना, उसके पीछे 200-400 लड़के, मैं इसे मर्दानगी का सबूत नहीं मानता हूँ, गांडूगिरी का सबूत मानता हूँ। इस आधार पर कहा जाए एक लड़की है उसके पीछे 200-400 लड़के दौड़ रहे हैं, कहा जा सकता ये मर्दानगी है। इस आधार पर कहा जाए ये मर्दानगी है, ये चलेगा? या इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले सामूहिक रूप से, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता देश चलेगा, इसे नहीं माना जाता। तो ये संविधान के अनुसार देश चलेगा या इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले सामूहिक रूप से गुंडागर्दी करने वाले लोगों के इशारे पर देश चलेगा, इसे नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, हाईकोर्ट के लोगों को जल्दी से सुनवाई करके इस पर फैसला करना चाहिए, वो काम का डिले करने का काम कर रहे हैं। चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव है और हिजाब का मामला उठाया है, तो इसका वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ ही ये जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये घटना 10 तारीख को वोटिंग होने के पहले की है। उसके पहले की तारीख, जरा आप तारीखों का कैलकुलेशन करो तो आपको पता चलेगा कि 10 तारीख को वोटिंग हो रहा है, ये उसके पहले की तारीख है।
ये उसके पहले की हंगामा है। ये हंगामा उन्होंने यूपी में करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं। या किसी और की तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि कांग्रेस की सरकार होती, वो ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। या किसी और की सरकार होती तो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। एक तो ये उन्होंने हिंदू मुसलमान का भावना भड़काकर वोट लेने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल तक जनता को जो वादे किए वो पूरे किए नहीं। वो इसलिए हिंदू मुसलमान का वोट किस आधार पर मांगेंगे? वोट मांगेंगे किस आधार पर? कोई काम तो किया नहीं। वो इसलिए हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर रहे हैं, वोट लेने के लिए। मगर अब SC ST OBC के लोगों को ये समझ में आता है कि हमारे वोट जो है मुसलमानों के विरोध में भड़काकर वोट लेने के लिए ऐसा किया जाता है। मतलब है वोट हासिल करने के लिए, और वोट लेने के बाद और जो फिर उसी OBC की जाति के लोगों की गिनती करने के लिए मना कर देते हैं। OBC के लोगों को डिनाई करते हैं। इसका मतलब है वोट हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, और जो अधिकार देने का मामला आता है तो वो SC ST OBC के लोगों को डिनाई कर देते हैं। ये अब लोगों को SC ST OBC के लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है। पहले ये बात समझ में नहीं आ रही थी, अब ये समझ में आ रही है। और यही अपडेट था, और आप देख रहे हैं MN वार्ता। बहुजन समाज के न्यूज को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और शेयर करें, और इस विषय पे आप लोगों का क्या राय है कमेंट करें। धन्यवाद।